बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थोड़े समय के लिए इसी प्रकार अपनी मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए प्रत्येक सज्जन अपने अपने इष्ट देव का ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए मुख रचना को पवित्र करने के लिए और इस समय को सुहावना बनाने के अर्थ एक बार फिर बड़ी ऊंची और मीठी स्वर में मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। महापुरुषों के वचन हैं कि खूब ही किस्मत से तुझे जामा मिला इंसान का, फरमाया कि लक्ष्य अपने को समझकर भजन कर भगवान का। भजन भक्ति से हो जाएगा तेरी रूह का कल्याण, आवागमन मिट जाएगा पाएगा पद निर्वाण। महापुरुष फरमाते हैं ये मानव जन्म हमें बड़ी ही खुशकिस्मती से मिला है, बड़े भागों से मिला है। ये बड़ा दुर्लभ और अनमोल जीवन है। दुर्लभ वस्तु किसे कहते हैं? जो बड़ी मुश्किलों से मिली हो और थोड़े समय के लिए मिली हो। तो इसी तरह ये मानव जन्म भी गुरुमुखो हमें बड़ी ही मुश्किलों से मिला है, थोड़े समय के लिए मिला है। जितना दुर्लभ है उतना क्षण भंगुर भी है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं भाई इसकी युगों के बाद युगों ही हमारी जीवात्मा नीच जोनियों में भटकती रही है, दुख और कष्ट उठाती रही है। अब ईश्वर परमात्मा की कृपा हुई है और हमें ये मानुष जन्म मिला है। ये मानुष जन्म 84 लाख बंधनों से छूटने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हमको एक बारी मिली है, मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है। इसीलिए साहिब अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत का नहीं। क्यों नहीं भाई तू इस समय से लाभ उठा लेता और मालिक का भजन करके बंदगी करके अपना जीवन सफल बना लेता। इसलिए महापुरुष भी हमारे यही वचनों में फरमा रहे हैं कि इस मानव जन्म को प्राप्त करके हमको क्या करना है? अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, एम क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं। ईश्वर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर देकर हमको इस संसार में भेजा है, कीमती श्वास दिए हैं, तो किस लिए दिए हैं? हमको यहाँ आकर क्या करना है? महापुरुष फरमाते हैं हर एक को अपने लक्ष्य को समझना है कि हम किस लिए आए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सभी महापुरुषों ने अपने अपने वचनों में यही फरमाया है कि हमारे जीवन का यहाँ संसार में आने का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। वो क्या है? जन्मों जन्मों से अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, मालिक से मिलना है, मालिक से एकाकार करना है। तो गुरुमुखो ये काम हमारा कब और कैसे पूरा हो सकता है? अपने आप नहीं हो सकता, घर बैठे नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब हम वक्त के महान पुरुषों की शरण संगत में जाकर उनके वचनों के अनुसार चलते हुए नाम और भक्ति की कमाई करेंगे। श्री गुरु दरबार के बने हुए 5 नियम, श्रद्धा, विश्वास, नित्य नेम से अगर हम रोजाना करेंगे और श्री आज्ञा के अनुसार 2 घंटे भजन करेंगे तो निश्चय ही हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हम 84 के बंधन से छूटकर जीवन मुक्त होकर मालिक के परम धाम सचखंड में पहुंच जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज
लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। वह यही हमारा काम है और इसीलिए ही हम इस संसार में आए हैं। मगर होता क्या है, इस संसार में आकर दुनिया के काम धंधों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने असली काम को भूल जाते हैं, अपनी मंजिल का रास्ता भूल जाते हैं। बस यही समझ बैठते हैं कि शरीर मिला है, इस शरीर को सुख आराम देना है और अपने परिवार की पालना करनी है, निर्वाह करना है, गुजरान करना है। और यही सोच समझ कर चल रहे हैं और सारा समय हमारा अनमोल जीवन, अनमोल समय इसी में ही खर्च होता चला जा रहा है। तो महापुरुष यही अपने वचनों में फरमाते हैं, नहीं गुरुमुखो, ऐसा सोचना समझना हमारी भूल है। केवल हम गुजरान के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। गुजरान क्या है? पेट भरना क्या है? अगर ईश्वर परमात्मा ने हमें इतना उत्तम शरीर देकर इस संसार में भेजा है, बुद्धि दी है, अकल दिया है, विचार दिया है, और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी दी है? कर्म करने की शक्ति दी है। ये इंसान इस संसार में आकर जो चाहे कर सकता है, जो चाहे ये बन सकता है। ईश्वर परमात्मा ने अपना ही रूप देकर हमको इस संसार में भेजा है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरदी तेरे नाल है, गुरुमती रंगमान। महापुरुष फरमाते हैं, आप हमारा ही रूप हो। मगर हम यहां आकर सब भूल जाते हैं, यही समझ बैठते हैं बस निर्वाह करना है, पेट भरना है। अगर भाई इतनी शक्ति के मालिक हम होते हुए केवल हमने पेट ही भरा, गुजरान नहीं किया, तो फिर क्या किया? सहजो जग में आकर क्या किया? तन बाला के पेट रैन गई सुख, रैन के दिन गया लेट, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। महात्मा फरमाया कि अगर यही कुछ हमने इस संसार में आकर किया, रात पड़ी सो गए, दिन हुआ फिर वही काम, फिर वही धंधे, वही आपस की बातें, वही सत्य है, तो क्या हमने जीवन से लाभ को क्या उठाया? महापुरुष यही वचनों में फरमाते हैं, भैया हम केवल गुजरान के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान के लिए आए हैं। एक फकीर लिखते हैं कि उतर कर अर्श से इस दारे ना इंजार में आए, गिरे फलाक से तातुल सरा की गार में आए, ना तुम समझो कि हम दुनिया के कारोबार में आए, गरज इश्क के सौदा की इस बाजार में आए, हवाए गुल में हम इस वादिये पुरखार में आए, अधम से जानबे हस्ती तलाशे यार में आए। महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऊपर से आए हैं, नीचे आए हैं, ये दारे ना इंतजार है, ये तुम बड़ी दुनिया है। हम किस लिए आए ये मत सोच कर चलो कि हम दुनिया के कारोबार के लिए आए हैं, धंधों के लिए आए हैं, ऐशो आराम के लिए आए हैं। नहीं, गरज इश्क के सौदा की इस बाजार में आए। हम किस लिए आए हैं? इश्क का सौदा करने के लिए आए हैं, मालिक से मिलने के लिए आए हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आए हैं, अपना जीवन सफल बनाने के लिए आए। सभी महापुरुषों ने अपने अपने वचनों में फरमाया कि बंदा मत बनाए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये इंसान बंदगी, बंदा आमद बराए बंदगी। बंदा कहते हैं इंसान को, आमद कहते हैं आने को। हम किस लिए आए हैं? बराए बंदगी, बंदगी के लिए आए हैं, भक्ति के लिए आए हैं। सभी महापुरुषों ने यही फरमाया है कि गुरु सेवा ते भगत कमाई, ताते मानुष देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानो जन्म का यही लाओ। यही लाओ यानी क्या लाभ है? सेवा और भक्ति। कि हम इस शरीर से सेवा और भक्ति कमाएं, नाम का धन कमाएं। तो यही गुरुमुखो वास्तव में हम इसलिए आए हैं कि राम सिमर यही तेरे काज है। राम का सिमरन करना यानी महापुरुष कहते हैं राम नाम का सिमरन करना, नाम का सिमरन करना। इसीलिए हम इस संसार में आए हैं और हमारा इस संसार में आने का कोई दूसरा काम नहीं है, कोई और
गुजरान करने नहीं आए, ऐश्वर्यान के लिए नहीं आए, हम भगवान के लिए आए हैं। गुजरान के लिए नहीं आए, भगवान के लिए आए हैं। भोगों के लिए नहीं आए, हम योग के लिए आए। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम को आप न भूलो, उसको याद रखो। मगर कौन याद कराते हैं? जब हम सत्संग में आते हैं, संतों की शरण में आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के वचन है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी के फिक्र में, भूल गया असली बात को। फरमाया कि छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी वो आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था। गैर ख्यालों से हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम था। चेत जा, जाग जा, जिंदगी 2-4 दिन नाम और भक्ति की कर ले कमाई, ताकि सफल हो जाए तेरा जीवन। किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस रात को। अपने आप हमको ये बात समझ में नहीं आ सकती कि हम किस लिए आए हैं। जब संतों महापुरुषों की शरण मिलती है तभी उनको ये राज खुलते हैं। सत्संग में आकर ही ये राज खुलते हैं कि हम किस लिए आए हैं। स्पष्ट महापुरुषों ने फरमा दिया कि बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था। तेरा काम है मालिक की बंदगी करना, भक्ति करना, नाम की समाई करना, क्योंकि इसी से ही गुरुमुखों हमारा जीवन सफल होने वाला है। हम संसारी लोग कहते हैं महाराज काम बहुत है, धंधे बहुत हैं, जिम्मेवारियां बहुत हैं, हमें समय नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो महापुरुष फरमाते हैं, महापुरुष तो ये फरमाते हैं कि हम आए ही नाम और भक्ति की कमाई के लिए हैं, और आप कहते हो फुर्सत नहीं है। स्पष्ट महापुरुषों ने फरमा दिया है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भज केवल नाम, मिल साध संगत। संतों महापुरुषों को मिलो, उनकी संगत में जाओ, उनसे नाम की दीक्षा लो और नाम की कमाई करो। केवल नाम, सिर्फ नाम, नाम और कुछ नहीं। अवर काज तेरे किते न काम, नाम भक्ति की कमाई करो और अपना जीवन सफल बनाओ। और यह भी महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि अवर काज तेरे किते न काम, कि जितने भी काम अब संसार में हम आए हैं, रहना भी है, काम भी करने हैं, जिम्मेवारियां भी भुगतानी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर ये समझ कर चलो कि ये बाकी भक्ति के सिवा, नाम और भक्ति की कमाई के सिवा हम जितने भी काम कर रहे हैं, असल में वास्तव में वो काम हमारे अपने काम आने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि जो कुछ भी हम किया और कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, भगत भी लगे हुए हैं, भक्तानियां भी लगी हुई है घर के कामों में। तो किसी से भी पूछो भाई आप किस लिए लगे हुए हो, बोलो आप रात दिन लगे हुए हो तो किस लिए लगे हुए हो? और यही जवाब मिलता है हमारा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो महापुरुष कहते हैं भाई जिस शरीर के लिए आप रात दिन लगे हुए हो, जिस परिवार के लिए आप रात दिन लगे हुए हो, क्या ये शरीर आपका अपना होगा? बोलो जब यहां से बुलावा आ जाएगा फिर उस समय क्या होगा? क्या साथ जाएगा? जाग ले उरे मना जाग लो कागा फिर सोया। महापुरुष कहते हैं जो तन उपजा संग ही सो भी संग न होया, मात पिता सुत बंध तन हित जा सो कीना, जो छुट्यो जब दे से डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, नानक हरि गुण गाय ले सब सुबन समानो। महापुरुष फरमाते हैं भाई जिस शरीर के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, वो शरीर भी एक दिन यहां रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। फिर अगर रात दिन शरीर के लिए लगे हुए हैं, शरीर की कमाई शरीर ने खाई और शरीर हो गया राख, तो बोलो हमारी जिंदगी की कमाई कहां गई? राख ना हो गई?
एक आदमी एक मकान बनाता है, लाखों करोड़ों खर्च कर देता है, जिंदगी का पूरा सरमाया उसमें लगा देता है। कुदरत का करना, उस घर को लग गई, मकान को लग गई आग, एक्सीडेंट हो गया, तो देखते देखते वो मकान राख हो गया। तो आपकी जिंदगी की जो की हुई कमाई राख न हो गई, किस काम आई? इसलिए महापुरुष फरमाते हैं भाई जिस शरीर के आप लगे हुए हो, वो शरीर भी आपका होने वाला नहीं। जब एक दिन तो यहां से जाना है, या तो ये कहो कि हमको जाना नहीं। आज हम देख लें हमारे घरों में हमारे दादा, हमारे परदादा, बड़े बुजुर्ग सब चले गए। उनके वक्तों के सामान पड़े हैं, चीजें पड़ी हैं, निशानियां पड़ी हैं, मगर वो चले गए, तो साथ कुछ नहीं ले गए। जब वो चले गए, साथ कुछ नहीं ले गए, तो फिर हमको क्या लेकर जाना है भैया, बोलो। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वचनों में फरमाया था कि 40 गंज खजाना कारू ने जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुल्कगिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली जहां से, साथ न कुछ भी ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सबको ये कह गए, क्या कह गए? ये कह गए कि करना मत भरोसा इस दुनिया पर, ये साथ न किसी के जाएगी। एक मालिक की भक्ति केवल जो अंत में साथ निभाएगी। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। 40 गंज खजाना कारू ने जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ दिया। कारू बादशाह का नाम आपने सुना होगा। अपने वक्त के अंदर उसका बड़ा दबदबा था। उसने हुक्म दे दिया था कि किसी कितना जुल्म किया था, किसी के मेरे राज्य में किसी के घर में धन पैसा सोना चांदी नहीं होना चाहिए, सब मेरे खजाना में आ जाए। घरों से निकलवा कर अपना खजाना भर दिया। उस समय रिवाज होता था, जब मुर्दा दफनाते थे, चांदी का 1 रुपया मुंह में रखते थे। तो जब कारू बादशाह को पता चला, तो उसने वो कब्रें खुदवा कर वो रुपया निकलवाया और अपने खजाने में जमा दिया। 40 कोठे उसने भर लिए, मगर नतीजा क्या हुआ? आखिर सब कुछ छोड़ गया, सब कुछ छोड़कर इस संसार से चला गया, तो बदनामी का टिक्का लग गया। सिकंदर जैसे बादशाह इस संसार से चले गए। चक्रवर्ती राजा था, पूरे मुल्कों को फतेह करके आ रहा था सिकंदर बादशाह। अपने राज्य में अभी पहुंचा भी नहीं था, तो रास्ते में एक उसको अजनबी आदमी मिल गया। लाओ लश्कर साथ था, मंत्रीगण साथ थे। अजनबी आदमी रास्ते में एक मिला, रुक जाओ यहाँ पर। सिकंदर बादशाह नहीं रुके, फिर कहा रुक जाओ, 2-4 बार कहा, तो वो सिकंदर बादशाह मंत्रीगण कहने लगे भाई रुको, उसकी बात को सुनो। तो सिकंदर बादशाह रुका, पूछा भाई आप कौन हो, क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं और आपको लेने के लिए आया। तो जब ये बात कही तो सिकंदर बादशाह की तो हवाएं निकल गई। इधर देखे उधर देखे, मंत्रियों को देखे, अरे भाई कोई मुझे बचाओ मौत से। मगर सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम समय आ गया है, मौत आ गई है, तो हम नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। तो सिकंदर बादशाह ने कह दिया भाई ठीक है, जब मेरा जनाजा निकालो तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रख देना, ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर बादशाह जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ साथ देकर नहीं जा रहा। उसी वक्त मौत ने सांस खींच लिए, घोड़े से धड़ाम नीचे गिर गया। चले गए जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। इसीलिए गुरुमुखो महापुरुष फरमाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती आए, संसार से चले गए, मगर साथ कुछ नहीं ले गए। यही श्री गुरु महाराज जी वचनों में फरमाते हैं कि अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज, तुलसी देर मरण है तो आवे कौन है आज। अरब खरब अगर धन आप 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब होता है,
इतना पैसा भी आप इकट्ठा कर लो, माया इकट्ठी कर लो। और महापुरुष फरमाते हैं जहां से सूरज उदय होता है, जहां अस्त होता है, इतनी सृष्टि का भी तू पूरा राजा बन जा। तो महापुरुष फरमाते हैं फिर क्या होने वाला है बोलो? तुलसी चैन मरण है तो आवे कौन काज। जब इस संसार से जाना है, मरना है, जाना है, तो फिर कौन सी वस्तु साथ जाएगी? तो सब कुछ छोड़कर चले जाना है। मगर महापुरुष यही वचनों में फरमाते हैं भैया इस बात को सोचो कि आखिरी इसका अंजाम क्या होगा। अगर धन कमाने में ही हम लगे रहे, परिवार बढ़ाने भी लगे, जमीन जायदाद बनाने में लगे रहे, तो फिर क्या किया भैया हमने? सहजो जग में आकर क्या किया? तन बाला के पेट सहजो दिन नंदे की आरेंगे शुक्ले। क्या किया? लाभ क्या उठाया जीवन से? जिस शरीर के लिए लगे रहे, शरीर क्या रह गया? महापुरुष फरमाते हैं संस्कृत में एक श्लोक आता है, धनानु भूमि पशुष्टे गोष्ठे बाहर गृह द्वार जना शमशानम देयाश्रितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवेगा। जब शरीर से आत्मा निकलेगी तो उस समय क्या होगा? जितना भी धन कमाया होगा वो बैंकों में, लॉकरों में पड़ा रह जाएगा, जमीन में खड़ा रह जाएगा। पशु पाले हैं, किले के साथ बंधे रह जाएंगे। घर के स्त्री दरवाजे तक साथ जाएगी। यत्र आए तत्र गच्छति, जहां से आए हो ले जाओ। बड़ी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोठी बनाई होगी, जब शरीर से आत्मा निकल गई, याद रखो 2 घड़ी के लिए भी कोई नहीं रखेगा। काटो काटो होई, काटो काटो होई। उसमें क्या होगा? जना शमशानम, जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, शमशान तक ले जाएंगे हमको उठाकर। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या भी कहते हैं, रिवाज है। मगर जब प्राणी के साथ तो जाते हैं उस वक्त तो कहते हैं, प्राणी हाथ में होता है, विराट की हालत होती है। जब बाद में वापस आते हैं फिर भी कहते हैं राम नाम सत्य है। फिर भूल गए, फिर असत्य हो गया। फिर क्या बचा? हमारा शरीर। शरीर बच गया। देहस चितायाम, जो हमारा देह, हमारा शरीर सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है, सबसे हमारे नजदीक है, और उसकी सेवा खिदमत में ही हम रात दिन लगे हुए हैं। शरीर, परिवार और परिवार, शरीर और परिवार के लोग। तो शरीर का क्या असर होगा? देहस चितायाम, लकड़ियों की बड़ी एक सुंदर चिता बना दी जाएगी और उसमें हमको रख दिया जाएगा। अपना ही बड़ा और प्यारा बच्चा हमको अग्नि दे देगा। देखते देखते मुट्ठी भर रात, चलो भैया इसको इकट्ठा करो और किसी नदी में जल प्रवाह कर दो, पवित्र नदी में। बोलो इससे बढ़कर और कोई होने वाला है? बोलो 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो? अरे मेरी माया, मेरी काया, शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे। काया भी बदनाम करी, अफसोस के खाली हाथ चले। किस बात का मान है, किस बात का अहंकार है? मेरी माया, मेरी काया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आएगा काल, चलो भैया चलना है। एक भजन की कली के अंदर मैंने पढ़ा था, आप भी एक बार बोलना, एक बार मैं बोलता हूं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आएगा मौत का बुलावा, उस वक्त फिर चलना पड़ेगा। आएगा जब मौत का बुलावा, उस वक्त फिर चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। महापुरुषों ने फरमा दिया है, जिंदगी
किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आएगा मौत का बुलावा, उस वक्त फिर चलना पड़ेगा। ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, ये बेगानी है गुरमुखो। किसी भी वक्त वो काल आएगा और हमको ले जाएगा। और ये जो घर है ये हमारा अपना घर नहीं है, हम परदेसी हैं, हम किराए पर रह रहे हैं। ऐसा समझ लो कि गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। रात हुई, आगे सफर करना है, जाना है, रहना नहीं जाना विश्व 20। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया ये घर छड़ गवावना, सो वसा मनमाई, जिथे जागृत वर्तना तिसकी सोची नहीं। ये घर छोड़ देना है, जहां जाना है उसकी भी चिंता करो, उसका भी फिक्र करो। साथ क्या जाएगा? महापुरुष ने स्पष्ट कह दिया है कि कर्मानो को गच्छति जीवे का। जो शुभ कर्म हम इस संसार में आकर करेंगे, कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। एक एक श्वास, एक एक पल का हिसाब किताब मालिक की दरगाह में हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सब लिखा जा रहा है। जब हम यहां से जाएंगे, बटन दबेगा, चिट्ठा खुल जाएगा कि हमने क्या किया है। अगर केवल हम संसार के कामों में ही लगे रहे, ऐशो आराम में ही पड़े रहे, सारा समय हमारा हमने संसार में ही गुजार दिया, तो फिर गुरखो लेने के लिए हमको जो दूत आएंगे, डंडे मारते हुए ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? नीचे अधोगति में ले जाएंगे, नरकों में ले जाएंगे। हर किसी को अपना हिसाब आप देखना है, हर किसी को अपने कर्मों का फल आप भुगतना है, एक दूसरे को नहीं भुगतना। ये संसार का धन एक दूसरे के काम आ जाएगा, मगर कर्म धर्म काम नहीं आएंगे, और खुद ही कमाना है। हर किसी को अपना कर्म खुद ही करना है। और अगर आपने इस संसार में आकर शुभ कर्म किए, सबसे शुभ कर्म कौन से हैं? मालिक की भक्ति, नाम की कमाई, सेवा सुमरन, सत्संग, दर्शन, ध्यान, ये शुभ कर्म। और भी शुभ कर्म संसार के होते हैं, दान पुण्य करना, तीर्थ यात्राएं करनी और कुछ सब करना, ये भी शुभ कर्म है। मगर उससे हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, जीवन सफल होने वाला नहीं है। हमारी आत्मा का कल्याण जो होगा मालिक के भजन से होगा, यही शुभ कर्म है। अगर इस संसार में आकर हम दुनिया में दोनों काम करते हैं, संसार के भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो ये भक्ति के जो 5 नियम है, हम उनको अगर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि 5 नियम पूरे करो, अगर हम 5 नियम बराबर पूरे कर रहे हैं, और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है, गुरु महाराज जी की हर गुरुमुख ने 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना है, 5 नियम भी पूरे कर रहे हैं, 2 घंटे भजन भी कर रहे हैं, तो निश्चय ही हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और लेने के लिए हमको विमान आएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? मालिक के सचखंड धाम में जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहना कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। आम संसारी जंजीरों से बंद कर नीचे नरकों में जाते हैं, और भगत लोग जो हैं सिंहासनों पर चढ़कर विमान में बैठकर मालिक के धाम में जाते हैं। कितना गुरुमुखों भारी फर्क है। हमारे प्रातः समन्वय श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही श्री सतगुरुदेव महाराज जी, जिनके हमने मुबारक दर्शन भी किए हैं, वचन भी सुने हैं आंखों से, कानों से। तो श्री गुरु महाराज जी वचनों में फरमाते थे, तीसरी पातशाही महाराज जी, गुरुमुखों भक्ति करने ना करने का थोड़ा बहुत नफा नुकसान होता तो हम आपको कुछ ना कहते। यहां तक फरमा दिया कि लाखों करोड़ों का भी अगर घाटा होता तो फिर भी हम आपको कुछ ना कहते। ये लाखों करोड़ों का सवाल नहीं है, ये जन्मों का सवाल है, युगों का सवाल है। यही वचनों में फरमाते थे, कहां आपको मालिक की भक्ति करके, नाम की कमाई करके अली के धाम में जाना है, और नहीं तो फिर नरकों में जाना है। फिर जिस 84 से निकल कर आए थे, युग बिताए थे, फिर वही 84 में नीचे गिर जाएंगे। फरमाते खुद सोचो कितना भारी नफे और नुकसान का सवाल है। एक फकीर लिखते हैं कि खुद ही मुझसे बास है दिल इन्हें को या आने को, कि गुरुमुखों खुद ही विचार करो कि हमको कहां जाना है, नरकों में जाना है कि मालिक के धाम में जाना है। बोलो कहां जाना है आपको, नीचे अधोगति में या मालिक के धाम में? तो फिर हाथ खड़े कर दो, शाबाश,
अरे सबने हाथ खड़े कर दिए, बहुत अच्छे। तो सचखंड की गाड़ी फुल हो जाएगी। श्री गुरु महाराज की जय। बस यही गुरुमुखों को इरादा करना है, शाबाश। यही हर गुरुमुख को सोचना है और इरादा करना है कि मानो जन्म मिला है और आप भाग्यशाली हो जो आपको वक्त के महान पुरुषों की शरण संगत मिल गई। ये मामूली कर्म नहीं, मामूली भाग नहीं, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। नरी धर्मदास जी को जब परम संत श्री कबीर साहब जी की महाराज जी की शरण मिली भगत के महान पुरुषों की, तो सर्वस्व उन्होंने भेंट कर दिया और ये दुआ पड़ा, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। आज मेरे करोड़ों जन्मों के भाव उदय हो गए हैं जो मुझे भगत के महान पुरुषों की शरण संगत मिल गई है। इसीलिए गुरुमुखों को भाग्यशाली कहा जाता है। हम भी और आप सभी गुरुमुख हम भाग्यशाली हैं जो हमको भगत के महान पुरुषों की श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी की शरण संगत मिल गई है। श्री परमहंस दयाल जी का अनुपम ये दरबार है। चौकुंठी में महिमा फैलई हो रही जय जयकार है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग सेवा और भक्ति का अनकूट ये भंडार है। शरण शरण में जो भी आ गया बेड़ा उसका पार है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए प्रेमी ने लिखा है कि खुशकिस्मत है वो गुरुमुख जन जिनको ऐसा संयोग मिला, सत्पुरुषों की संगत मिली और भक्ति का ऐसा रूहानी श्री आनंदपुर दरबार मिला। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आगे क्या फरमाया कि अब गुरुमुख जन इस अवसर को पाकर पूरे का पूरा लाभ उठाते हैं। सत्पुरुषों की श्री मौज और आज्ञा में चलकर भक्ति का सच्चा धन कमाते हैं। अब गुरु को हमको यही करना है कि संसार में रहते हुए संसार के सब काम करते हुए 5 नियम नहीं भूलने, बस यही करना है। 5 नियम हमको रोजाना पूरे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। संसार के कामों में कभी आ जाए परवाह ना करो, वो पूरे हो जाएंगे, मगर भक्ति के नियम में कमी और बाधा ना पड़े। और यह भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है और गुरु महाराज जी की जबरदस्त आज्ञा है कि 5 नियम हमारे पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बनाए हैं और उन्होंने वचन फरमा दिए थे कि गुरुमुखों संसार में रहते हुए सब काम करते हुए आप 5 नियम पूरे करो, हमारा जुम्मा है, हम आपको भवसागर से पार कर देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु महाराज जी ने हमारा इस लोक का भी जुम्मा लिया है और लोक का भी जुम्मा ले लिया है, इसलिए उनकी आज्ञा मानकर हमको ये नियम पूरे करने हैं। अब हजूर महाराज जी की आज्ञा है कि हर गुरुमुख को हमको जहां भी आनंदपुर में जाते हैं वहां से आज्ञा लेते हैं बाहर जाने की, तो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि सब जहां जाओ सब संतों को ये हिदायत करो कि हर गुरुमुख ने जिन्होंने नाम लिया है 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना ही करना है। अब आपने हाथ खड़े किए हैं, इरादा किया है सत्संग जाने का, तो ये वचन भी आपको मानने ही मानने, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। 24 घंटे समय है, उसमें 21 घंटे संसार के काम करो, धंधे करो, आराम करो, सब करो, 3 घंटे अपने लिए निकालने। आश्रम नजदीक है तो आश्रम पर आओ, 5 नियम पूरे हो जाएंगे। सुबह शाम 1 घंटा सुबह लगेगा, 1 घंटा शाम। मगर अगर रोज नहीं आ सकते, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो सत्संग का नियम है उसको पूरा करने के लिए तो आपको आश्रम पर आना ही आना है। बाकी हर गुरुमुख के घरों के अंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, सुबह और शाम। सुबह सवेरे उठो, 4 बजे उठो। जो गुरुमुख होते हैं
वो सुबह सवेरे उठते हैं। गुरु सतगुरु का जो शिष्य खावे बढ़ के उठ हर नाम दे आवे। जो गुरु महाराज के शिष्य होते हैं, भगत होते हैं, सेवक होते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं, सोए नहीं रहते, सुबह सवेरे उठकर मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। इसीलिए हम गुरुमुखों को रात को 10 साढ़े 10 बजे समय से सो जाओ। समय हमारे पास बहुत होता है, पर फालतू की बातों में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में इधर उधर हमारा समय सारा नष्ट हो जाता है। अगर समय की हमको कदर करनी है, सुबह सवेरे उठना है 4 बजे, नहीं तो 5 बजे तो बिस्तर छोड़ दो और 5 से 6 1 घंटा अपनी क्रियाकर्म करो। स्नान पानी करके 6 बजे फारग हो जाओ। 6 से 6:30 श्री गुरु महाराज जी के घरों में ही, मंदिर के कमरे में सब छोटे बड़े सब परिवार के लोग खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी की श्रद्धा से, प्रेम से आरती गाओ। एक एक शब्द को गाओ, उसको हृदय में उतारो, विचार करो कि हम इस पे अमल कर रहे हैं, कितना आनंद और खुशी मिलेगी। आधा घंटा 6 से 6:30 और 6:30 से 7:30 1 घंटा भजन पर बैठ जाओ। भाई मंदिर में आप शब्द मिला है उसकी कमाई करो, ना मिला है तो ठीक है, नहीं ना मिला तो संतों से ले, क्योंकि ये जो व्यापार है ये संतों के पास ही है। जिस मक्खन लेंदु आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। ये राम नाम जो है हृदय में तोलने की वस्तु है। लाद खेप संतन संचार और श्यार मिथ्या व्यापार। धन धन को कहे सब कोई, मुख उज्जवल हर तरह का हुई। ये जो नाम का धन है जब भी मिलेगा संतों के पास मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई सुबह 6:30 से 6:30 आरती करो, 6:30 7:30 1 घंटा भजन करो, 7:30 के बाद अपना नाश्ता पानी तैयार करो, नाश्ता करो और अपना 9 बजे 10 बजे अपने काम धंधों पर जाओ। इसी तरह शाम को जब घर में आओ, रात का भोजन करने से पहले गुरु महाराज जी के चरणों में खड़े होकर प्रेम और श्रद्धा से गुरु महाराज की आरती करो, आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा ही भजन पर बैठ जाओ। उसके बाद में रात का भोजन करो और आराम करो। सारे काम हो सकते हैं, बताओ हो सकते हैं कि नहीं? सिर्फ हमको अपना इरादा पक्का करना है, ये काम भी हमको करना ही करना है, करना ही करना है। इसीलिए अगर इरादा हम पूरा करेंगे तो ये सब काम हमारे हो जाएंगे। सेवा है गुरु दरबार की, श्रद्धा से, भावना से, जितनी श्रद्धा से आप हो सके इस शरीर से सेवा भी दरबार की निकालो। अपने शरीर से, तन से करो, मन से करो, धन से करो। अपने हाथों से किया हुआ जो दान होगा, सेवा होगी, वो आपकी दरगाह में कबूल हो जाएगी। पंचम पाय श्री गुरु महाराज ने एक बार वचन फरमाए थे शांति भवन में, गुरुमुखो आप जो सेवा कर रहे हो, फरमाया कि हमारे बैंक में जमा हो रही है, आपकी सेवा हमारे पास जमा हो रही है, और जब आप यहाँ से जाओगे आगे परलोक में तो आपको कई गुना 10 गुना बढ़ाकर ये आपकी सेवा आपको उस समय दे दी जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसलिए जो सेवा का पाठ है वो भी गुरुमुखों को अदा करना है, तन से, मन से, धन से, खुलकर दरबार की जितनी हो सके इसे सेवा करो। कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए कै सेवा कर साथ की, क्या गुरु के गुण का। शरीर जा रहा है भैया, श्वास श्वास सबके जिंदगी खत्म हो रही है, कुछ पता नहीं कब बोला आवाज है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके महापुरुष कहते हैं, हर जब नया के ढेलना की जो मेरी जिंदगी है, मत के जापे सा आवे के नाम। मालिक का नाम लेने में, भक्ति करने में, नियम निभाने में कभी देरी सुस्ती आलत ना करो। सत्संग का नियम है, यहाँ तक पूरा होगा। और दर्शन ध्यान, श्री मूर्ति का भी ध्यान करो सुबह शाम। और साल में 1 बार 2 बार हर गुरुमुख को श्री अनंतपुर धाम में, श्री प्राग धाम में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करने हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज बोल साचे दरबार की जय। गुरु माई का जयकारा तो प्रेम से बुलाओ भैया।